यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर देखें तो कोई भी रिट्रेसमेंट मार्केट में मौजूद नहीं है और बड़ी एग्रेसिव जो कैंडल है वो इसने क्लोज की है, ये वाली, जो कि एक स्ट्रांग बुलिश साइड पे जो है ना वो हमें मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये जो कैंडल है इससे हमें एक चीज़ ये वाज़ह हो जाती है कि मार्केट अगले वीक में भी जो है ना जो बाय का स्ट्रक्चर है वो परफॉर्म कर सकती है। अब कहाँ तक परफॉर्म कर सकती है, किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसको हमने देखना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक तो बताया हुआ है कि आप इसका जो ना फेब लेवल्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला निकाल लेंगे और ये इसका हाई एंड लो, इसका अगर हम 50% देखें तो वो बनता है 2680 के ऊपर, ठीक है। 2680 से लेकर 2670 ये इसका वो लेवल बनता है जो हमारा गोल्डन जोन है। लेकिन उसके ऊपर अगर देखें तो जो 38 का लेवल है वो 2690 है और फिर 2702 का लेवल है। तो ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है फेब के हवाले से। यहाँ तक मार्केट 50% भी अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो ये जो हमारा अच्छा बाइंग एरिया बन सकता है वो 2680 से लेकर 2700 के दरमियान बाइंग हो सकता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम मजीद जो है ना वो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लाइन चार्ट करें तो ये है जी 2672 जो इसने लास्ट क्लोजिंग दी है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे लाइन एक लगा लेता हूँ और इसको दोबारा से कैंडलस्टिक चार्ट करते हैं। और इसने जो हाई प्लेस किया था वो था 2685 का। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट जो है ना वो आ सकती है और इस जगह के ऊपर अगर मार्केट आती है और होल्ड करती है तो देन ये एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। पहला जो हमारा बाइंग एरिया है वो 2675 के आसपास हो सकता है, 2675 से लेकर 2685 के दरमियान। लेकिन अगर हम इसको इस कैंडल पे देखें तो ये कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 2654, ये जो रेड कैंडल मैं आपको ये वाली देख रहे हैं इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एरिया कहाँ से है जी, 2655 से लेकर 2690 50 के दरमियान। तो यहाँ से जो बेस्ट बाइंग है वो ये एरिया है। लेकिन अगर मार्केट इसी जगह पे आके रुकती है तो फिर ये भी बाइंग है, अदरवाइज ये जो है ना ये एक बेस्ट बाइंग जोन है 2650 वाला एरिया। तो हमने वेट करना है कि मार्केट नीचे गिरे और नीचे जब आती है तो हम इसकी सपोर्ट से जो है ना वो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज सेलिंग अभी कोई भी मार्केट में मौजूद नहीं है। सेलिंग अगर आप करोगे तो वो रिस्की होगा। सेल अगर आप कर सकते हैं तो वो स्कैल्पिंग या एक छोटे उसको होल्ड के लिए किया जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म सेलिंग कोई भी इसमें मार्केट में मौजूद नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। अगली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो अगर हम एग्जैक्ट वो देखें तो वो 2700, पहले 2725 के दरमियान आ सकती है, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस वो 2750 के आसपास इसको मिलेगी। तो वहां से हम सेलिंग का या वो कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक 2725 के आसपास से मार्केट अगर गिरती है तो इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए एंड देन यहाँ से फिर बुलेट साइड पे मूव हो जाएगी। H4 में अगर देखा जाए तो H4 में वही अब वाजह हो गया हमारे पास। लाइंस हमने वीकली में और डेली चार्ट के अंदर लगाई हैं, लेकिन आप देखें तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे लेवल जो है ना वो निकल के आ चुके हैं। ये पिछले जो हम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्क किया हुआ था, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को देखें बड़ी रिस्पेक्ट दे रही है। लास्ट पीछे भी अगर आप इसको देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी इसी जगह पे आके आती है। ये अगर मार्केट इस जगह पे आती है जो कि हमने पहले वैल्यू निकाली है, इस जगह पे अगर आती है मार्केट, ये एक बेस्ट बाइंग एरिया हो सकता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और हमारी सपोर्ट एरिया भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो ये दोनों जो है ना वो इस जगह पे आगे अगर हिट करती हैं तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग और ये अपने हाई को ब्रेक करेगी, फिर मार्केट नेक्स्ट अपना एक नया हाई लगा सकती है। तो सेलिंग मौजूद नहीं है। कोई सेल का अगर सोच रहा है तो वो दिमाग से निकाल दें। गोल्ड बाइंग है और बुलिश साइड पे ही इसका मोमेंटम है, बुलिश ही हो सकता है। और जहाँ तक जो है ना ये लग रहा है कि ये 3000 के लेवल को भी शायद ब्रेक कर दे इसी ईयर के अंदर।
तो 2750 इसने 2500 इसने लगा दिया है, 2725 पीछे कुछ भी नहीं बचा, 200-250 डॉलर्स हैं। हो सकता है कि ये मूव कर जाए मार्केट, क्योंकि जिस तरह की वार की सिचुएशन है और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, तो इस हिसाब से मार्केट में कोई भी मोमेंटम सेलिंग का मौजूद नहीं है। जब तक ये हाई नहीं टूट, ये लो नहीं टूटता है, यानी कि 2600 का लेवल जब तक अब ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट जो है ना वो सेलिंग में नहीं है। इससे ऊपर ऊपर बाइंग का हमें सोचना है और नीचे आने दें, सपोर्ट लेने दें, एंड देन यहाँ से बुलिश मोमेंटम जो ना वो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम H1 देखें, H1 देखने का फायदा इस वजह से नहीं है, हम वीकली चार्ट को देख रहे हैं, यानी कि वीकली फोरकास्ट को देख रहे हैं, तो ये H4 तक ही जो ना वो आप इसको मेजर कर सकते हैं और ये अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर देखें ऑयल को, ऑयल जो है वो हमारे पास है जी डेली के चार्ट में अगर देखा जाए तो ये वही वाला एरिया जो लास्ट टाइम हमने किया था। तो जैसे लास्ट मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है ना वो एक सेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, तो यहाँ से ये अगर ट्रेंड लाइन आपने ड्रा की हो थी या की होती, तो देन आप ये इस एरिया को जो है ना वो प्ले कर सकते थे और दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आके गिर रही है। एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट मूव कर रही है। ये सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया, और ये आपका अपना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन जो है सेम वही पोजीशन दोबारा से, जो आपको याद होगा कप एंड हैंडल वाला मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो ये वही अभी तक स्ट्रक्चर मौजूद है। इस जगह पे अगर मार्केट दोबारा अंदर आती है तो यहाँ से सेलिंग में आ सकती है। अगर ये हाई टूट गया ये वाला, तो मार्केट फिर दोबारा कभी भी सेलिंग में इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा बिटकॉइन। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ये कप एंड हैंडल जो एक पैटर्न है वो ब्रेक होगा, और वो आगे वाला मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये इस तरह की चीज होती है, वैसे इसने क्लोजिंग इसके बाहर दे दी हुई है। अगर हम लाइन चार्ट देखें तो ये देखें इसने क्लोजिंग बाहर दे दी हुई है, लेकिन असल जो एरिया है ना वो ये ब्रेक होना जरूरी है, यानी कि 74,000 का अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 74,000 अगर बिटकॉइन ब्रेक कर गया तो फिर अपना नया हाई लगाएगा। और नया हाई मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना ये जो है ना वो डिप है ये, ठीक है, जितने पिप का ये मूव है इतने ही पिप ये ऊपर मूव कर सकता है। यहाँ से इस साइड से अगर ऊपर जाता है तो ये इतने पिप जो है ना वो ऊपर मूव कर सकता है, और ये काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अगर ये 74,000 को ब्रेक करता है तो देन हम एक लॉन्ग टर्म बुलिश के लिए इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, वीकली इसने क्लोजिंग तो इसके बाद दी है, बट कंफर्मेशन देखते हुए तो देन आप इसमें एंटर हों, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी जो है ना वो इस तरह की वोलेटाइल और मोमेंटम वाइज करेंसी है, तो इसको देखते हुए आप इसमें एंटर हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा अगर पाउंड को देख लें। अच्छा, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ ना कुछ डिफरेंट ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर किया करूँ जिसमें कुछ ट्रेड्स बन रही होती हैं, तो उनको हम जो ना वो आगे ले सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी मतलब कि जिन जिन में ट्रेड्स बनती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली में एक बुलिश मोमेंटम है, और इसको फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना होता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर ले, जैसे मैंने अभी ड्रा की है, ये अगर आप ड्रा करोगे तो ये एक बुलिश दोबारा से यहाँ से मार्केट हो सकती है, और इसी तरह से ये एक ट्रेंड के अंदर जो ना वो मार्केट चल रही है बुलिश साइड पे डेली के चार्ट के अंदर। बाकी हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे।